3 tools of biotechnology. 3 tools of biotechnology में पहला है enzymes. हमें enzymes की जरूरत है डीएनए के पीसेस को और प्लाज्मिड को तोड़ने के लिए और फिर उन डीएनए के पीसेस और प्लाज्मिड्स को जोड़ने के लिए. Second is cloning vector. Now next we'll do is cloning vector. Cloning vector के अंदर आ रहा है प्लाज्मिड. वो प्लाज्मिड जिसको हम बैक्टीरियाज के अंदर इंसर्ट करते हैं और उस प्लाज्मिड के साथ जुड़ा होता है हमारा फॉरेन डीएनए. Plasmids are also called as vehicle DNAs. Plasmids are also called as vehicle DNAs. Register. And the third is competent host. Competent host यानी कि ये हमारा प्लाज्मिड है, उसके साथ ये हमने फॉरेन डीएनए ऐड करा और फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक बैक्टीरिया में डाला. सो कॉम्पिटेंट होस्ट कौन सा होता है? कॉम्पिटेंट होस्ट वो होता है इन विच आर डीएनए इज ट्रांसफर्ड. कॉम्पिटेंट होस्ट वो है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करा जाता है. तो ये 3 बेसिक टूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें चाहिए होते हैं. अब हेडिंग डालेंगे हम एंजाइम्स. आज मैं आपको थोड़ा एंजाइम्स के बारे में बताऊंगी, उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर, यानी कि एंजाइम्स का हम लोग नाम कैसे डालते हैं. जो एंजाइम्स बायोटेक में यूज होते हैं उन एंजाइम्स की नेमिंग कैसे होती है. एंजाइम्स में सबसे पहले लिखिए लाइजिंग एंजाइम्स. हम उन क्लास ऑफ एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, उन जर्नल कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स की बात कर रहे हैं जो बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं. ये वो एंजाइम्स होते हैं, देखो ये हमारा सेल है, दिस इज अ सेल. सेल के अंदर न्यूक्लियस है या मे बी नहीं है, प्रोकैरियोट भी हो सकता है, यूकैरियोट भी हो सकता है, और उसके अंदर है डीएनए. और इस डीएनए के इतने एरिया में जो जीन्स है वो मुझे चाहिए. तो ये वाला जो डीएनए है इसको काटा जाता है, इसको तोड़ा जाता है, लेकिन उसके लिए पहले डीएनए को सेल से बाहर निकाला जाता है. और डीएनए को सेल से बाहर निकालने के लिए उसका सेल मेम्ब्रेन और सेल की सेल वॉल और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा जाना चाहिए, तभी हमारा डीएनए सेल से बाहर आ सकता है. तो लाइजिंग एंजाइम्स वो होते हैं जो सेल के मेम्ब्रेन को या सेल वॉल को, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं और फाइनली हम डीएनए को बाहर निकाल पाते हैं. वो लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं. इसमें लिखो दीज एंजाइम्स open up cells to get DNA. These enzymes open up cells to get DNA. Actually ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं ज्यादातर वायरसेस में होते हैं, क्योंकि वायरसेस को बैक्टीरिया को अटैक करना होता है और वायरसेस को बैक्टीरिया के सेल्स को छेद कर वायरसेस के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए तक पहुंचना होता है. तो ज्यादातर कई वायरसेस के अंदर लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं और हम उन वायरसेस से इन लाइजिंग एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. These enzymes open up cells to get DNA. एग्जाम्पल है लाइसोजाइम्स. लाइसोजाइम्स लाइज बैक्टीरियल सेल्स. लाइज का मतलब है तोड़ना, छेदना. लाइसोजाइम्स लाइज बैक्टीरियल सेल्स. These enzymes break up or dissolve bacterial cell wall ये एंजाइम्स तोड़ देते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल को और फिर ये एंजाइम्स डीएनए तक पहुंचते हैं. Second class of enzymes is cleaving enzymes. Second type of class of enzymes है cleaving enzymes.
क्लीविंग एंजाइम्स वो होते हैं जो डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं या जो प्लाज्मिड को तोड़ते हैं, कट करते हैं, क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स में लिखो, these enzymes break up DNA molecules at defined positions. क्लीविंग एंजाइम्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर जगहों से तोड़ते हैं। वो कुछ साइट्स को, डीएनए के अंदर कुछ साइट्स को पहचानते हैं और वहां पर ये जो क्लीविंग एंजाइम्स हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, कुछ साइट्स को, कुछ जगहों को पहचान के, कुछ लोकेल्स या कुछ लोकेशंस को पहचान के। क्लीविंग एंजाइम ज्यादातर किस में होते हैं? सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है, और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ कुछ इन्फेक्टेड वायरस के पार्टिकल्स हैं या कुछ इन्फेक्टेड वायरल डीएनए हैं। तो ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं, ये वायरस के पार्टिकल्स को या वायरस के इन्फेक्ट करने वाले डीएनए को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये जो क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, और जनरली जो लाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो वायरसेस में होते हैं ताकि वायरसेस बैक्टीरिया के डीएनए तक उनके सेल्स को तोड़कर पहुंच जाएं। लेकिन जब बैक्टीरिया को काउंटर एक्ट करना होता है, जब बैक्टीरिया को वायरस के डीएनए या पार्टिकल्स के अगेंस्ट फाइट करनी होती है, तब बैक्टीरिया में ये क्लीविंग एंजाइम्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। और बायोटेक के एक्सपेरिमेंट के लिए हम इन क्लीविंग एंजाइम्स को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। So these enzymes break up DNA molecules at defined positions. अब लिखो 3 types of cleaving enzymes. 3 टाइप की क्लीविंग एंजाइम्स हैं। सबसे पहले एक्सोन्यूक्लिएसेस। पहले टाइप के क्लीविंग एंजाइम्स है एक्सोन्यूक्लिएसेस। जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, 5 एंड टू 3 प्राइम एंड 3 एंड टू 5 एंड, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो एक्सोन्यूक्लिएसेस एंजाइम्स जनरली एक स्ट्रैंड के को टर्मिनल एंड से काटते हैं। एंड एक्सोन्यूक्लिएसेस एंजाइम्स डीएनए के एक स्ट्रैंड को, 2 में से एक स्ट्रैंड को टर्मिनल एंड से काटते हैं। इसमें लिखो, पहले नॉर्मल वर्ड्स में लिखो, these enzymes catalyze removal of nucleotides. These enzymes catalyze removal of nucleotides in any direction. ये न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी कि जो डीएनए के स्ट्रैंड जिनसे बना होता है, उन न्यूक्लियोटाइड्स को किसी भी स्ट्रैंड में, किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम एंड्स, यहाँ पे फ्रॉम एंड्स लिखना जरूरी है, फ्रॉम एंड्स ऑफ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो उसका टर्मिनल एंड तोड़ना, या फिर अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो उसका टर्मिनल एंड किसी एक स्ट्रैंड का तोड़ना, काम होता है एक्सोन्यूक्लिएसिस का। ये कैटेलाइज करते हैं, ये काम करते हैं रिमूव करने का, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने का। दूसरे टाइप के एंजाइम्स हैं एंडोन्यूक्लिएसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लीविंग एंजाइम्स आर एंडोन्यूक्लिएसेस। एंडोन्यूक्लिएसेस एंजाइम्स, सपोज अगर हमारे पास 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, तो एंडोन्यूक्लिएसेस एंजाइम्स किसी एक स्ट्रैंड को सेंटर में से तोड़ते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उनको स्ट्रैंड के बीचों बीच ये एंजाइम्स तोड़ते हैं, किसी एक स्ट्रैंड को बीच में से ब्रेक करते हैं। लिखो, दे क्लीव, रफ डायग्राम बना लेना बेटा अपने आईडी के लिए। दे क्लीव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स
within polynucleotide chain. They cleave phosphodiester bonds within polynucleotide chain. Within मतलब उसके बीच में, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो डीएनए की चेन है, उसके इन बॉन्ड्स को बीचों बीच एक स्ट्रैंड में एंडोन्यूक्लियसेस तोड़ते हैं. आगे लिखो. These enzymes, ये एंजाइम्स पहले उस लोकेशन को पहचानते हैं और फिर उस लोकेशन के पास से या उस लोकेशन से वो डीएनए के स्ट्रैंड को तोड़ते हैं. These enzymes make cuts at or near specific DNA positions of one strand. Okay, तीसरे टाइप के क्लीविंग एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. ये एंजाइम्स वो हैं जो हमें बायोटेक में चाहिए होते हैं. इनको इंपॉर्टेंट मार्क करिए. These are the enzymes that we have to focus on. Restriction endonuclease. ये वो enzymes हैं. Suppose this is DNA fragment or this is DNA strand and this is another. This is the second strand. ये वाले जो restriction endonucleases हैं, ये DNA के strand, दोनों strands को बीच में से तोड़ते हैं. ये DNA के दोनों strands को बीच में से ब्रेक करते हैं. ऐसे करके आप रफ डायग्राम ये बना लीजिए. और ये जो बनते हैं ये होते हैं स्टिकी एंड्स. कई बार ये ऑब्लिक भी हो जाते हैं, मतलब टेढ़े. कई बार ये सीधे भी होते हैं, सीधे स्टैंडिंग लाइन, तो वो ब्लंट एंड्स होते हैं. दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को बीच में से, दोनों ही स्ट्रैंड्स को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ब्रेक कर सकते हैं. चलो अब इसके बारे में लिखो. These enzymes are also called as restrictase enzymes. These enzymes are also called as restrictase enzymes. फिर लिखो these enzymes cut DNA at specific points for both strands. These enzymes cut DNA at specific points for both strands. ये enzymes DNA को काटते हैं दोनों ही strands में किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. और फिर लिखिए the leftover single strands form sticky ends. The leftover single strands form sticky ends. गलती करें, हम रिकॉर्ड करवा रहे थे. The leftover single strands form sticky ends. और जो leftover strands होते हैं वो sticky ends बनाते हैं. इसमें एक और पॉइंट लिखिए इन एंजाइम्स की वर्किंग के बारे में. दे क्लीव डीएनए, ये डीएनए को तोड़ते हैं, क्लीव करते हैं और फ्रेगमेंट्स में बदल देते हैं, टुकड़ों में बदल देते हैं. दे क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट्स एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स. At or near specific recognition sites within DNA molecule. Suppose कर लो ये DNA का स्ट्रैंड है, DNA स्ट्रैंड, और यहाँ पर कुछ ऐसे नाइट्रोजन बेसेस हैं जिनके सीक्वेंस को एंजाइम ने रिकॉग्नाइज किया है और एंजाइम ने, ये एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट है. अब रिकॉग्निशन साइट पर या तो एंजाइम इस डीएनए के को तोड़ेगा या रिकॉग्निशन साइट से थोड़ा दूर किसी पर्टिकुलर जगह पे
ये एंजाइम डीएनए को तोड़ेगा। तो ये एंजाइम डीएनए को वहां से भी तोड़ सकता है जो रिकॉग्निशन साइट होती है, जिस जगह को पहचानता है, या फिर उससे थोड़ा दूर या उससे काफी दूर भी ये एंजाइम्स डीएनए को तोड़ सकते हैं। रिकॉग्निशन साइट पे भी तोड़ सकते हैं, उसके नियर लोकेशन पे भी डीएनए को तोड़ सकते हैं, और उससे थोड़ी सी दूर की लोकेशन पे भी डीएनए को तोड़ सकते हैं। These enzymes make two incisions मतलब कट। These enzymes make two incisions through, और ये कहां से डीएनए को काटते हैं? Through sugar phosphate backbone. Through sugar phosphate backbone of each strand. जब ये एंजाइम, सपोज ये हमारा ये डीएनए है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से क्लीव करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह से काटते हैं, तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक डीएनए के पीस को काटते हैं तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डीएनए को काटने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स की जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है, एंड ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खुद भी उस पर्टिकुलर लोकेशन से डीएनए को काटते ही हैं। जब ये डीएनए के जब ये डीएनए टूट जाता है तो डीएनए के बीच का जो वेस्टफुल हिस्सा है, जो इस डीएनए नहीं, वो हिस्सा ये एंजाइम्स हटा देते हैं, और जो लेफ्ट ओवर हिस्से हैं उनको जोड़ दिया जाता है। और ये काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर मल्टी फंक्शनल या सिंगल फंक्शनल प्रोटीन्स। क्या होता है? सपोज अगर ये बैक्टीरिया का डीएनए, प्लीज दोबारा ढंग से सुनिए, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये पूरा का पूरा भी बैक्टीरिया है, ये पूरा भी बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया के डीएनए में गड़बड़ हो गई है और बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ इन्फेक्शन कॉज करने वाला दूसरा डीएनए आ गया है जो बैक्टीरिया को नहीं चाहिए। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे वो इस डीएनए के पीस को तोड़ेंगे, इस गंदे वाले डीएनए के टुकड़े को हटाएंगे, और जो आसपास के प्रॉपर डीएनए होंगे उनको जोड़ देंगे। तो ये काम करते हैं, ये काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनए को तोड़ने का और गंदे वाले डीएनए के पीस को हटाने का और नॉर्मल वाले डीएनए को आपस में जोड़ने का। और इसके साथ में काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर मल्टी फंक्शनल प्रोटीन्स या कई बार ओनली सिंगल फंक्शनल प्रोटीन। मल्टी फंक्शन प्रोटीन्स जो थोड़ा और ज्यादा काम करते हैं, सिंगल फंक्शन प्रोटीन्स जो थोड़ा लिमिटेड काम करते हैं। अब आप लिखो, when these enzymes cut DNA at a site, it is restriction digestion. एक और पॉइंट लिखते हैं कि ये वाले जो एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम्स को आइसोलेट किया था, इनको बैक्टीरिया से निकाला गया था, वर आइसोलेटेड बाय W. आर्बर। उन्होंने इन एंजाइम्स को बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया था 1962 में। और इन एंजाइम्स को अब हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, कैंची बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को पर्टिकुलर साइट से काटते हैं और हम इन्हें बायोटेक में यूज करते हैं। अब लिखो अदर 2 साइंटिस्ट्स जिन्होंने इन एंजाइम्स पे काम किया है, who worked on these enzymes. दूसरे 2 साइंटिस्ट जिन्होंने इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस पे काम किया है और वो नोबेल प्राइज विनर्स भी थे, देवर स्मिथ एंड विलकॉक्स। उसके बाद स्मिथ एंड विलकॉक्स ने भी इन एंजाइम्स के ऊपर वर्क किया था। अब इन एंजाइम्स के बारे में और पॉइंट देखिए, ये एंजाइम्स मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, ताकि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर अगर कोई इन्फेक्टेड पार्ट है या कोई इन्फेक्शन कॉजिंग डीएनए का पीस है तो ये एंजाइम्स उसको रिमूव करते हैं। तो इसमें लिखो दीज एंजाइम्स आर फाउंड नेचुरली, these enzymes are found naturally in bacteria
to protect them against viral infections. These enzymes are found naturally in bacteria to protect them against viral infections. These enzymes, ये enzymes बैक्टीरिया में क्या करते हैं? These enzymes cut viral DNA, जो वायरस का डीएनए उनके अंदर होता है उसको कट कर देते हैं कुछ कुछ जगहों से, अगर वो वायरल डीएनए का पार्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होता है तो. These enzymes cut viral DNA at various sites if it infects bacteria. Two advantages of restriction enzymes. बायोटेक के एक्सपेरिमेंट में इनकी दो एडवांटेजेस क्या हैं? Two advantages of restriction enzymes. पहली एडवांटेज है कि ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को काम करने के लिए एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं होती. मोस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पर कईयों को होती भी है. मोस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू नॉट नीड एटीपी. Most of restriction enzymes do not need ATP. और ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्लीव करते हैं. Most of restriction enzymes cleave both strands of DNA. ज्यादातर सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को क्लीव करते हैं और काफी सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एटीपी की जरूरत नहीं होती, पर कईयों को होती भी है.